अब यहाँ गवर्नर एंड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करीब करीब मेरे 2.5 साल हो गए। और ठीक है, 2.5 साल में जो भी काम हुआ उसके बारे में आपको बताना भी जरूरी है, बताना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि पूरा बहुत काम किया हमने, पब्लिक लाइफ ही है ना पूरा। 75 में आसपास पब्लिक लाइफ स्टार्टिंग हुआ। पहला हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़े, उसमें हार गए। फिर 78 में असेंबली की टिकट हमको मिली, उसमें हम वन साइडेड सबकी जमानत जब्त करके जीत के आए। 2 बार रहे असेंबली में, महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी रहे, और उसके बाद में 3 टर्म पार्लियामेंट में रहे। बाद में गवर्नर बना दिया, तो गवर्नर आसाम रहे, गवर्नर मेघालय का चार्ज रहा 1.5 साल, तमिलनाडु 4 साल, फिर पंजाब आ गए 2.5 साल। काफ़ी काम किया है एज ए मिनिस्टर भी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पूरा इंडिया ही घूमना पड़ता है, कई कमेटियों की विजिट होती है, ये होती है। और during my regime as a member of parliament, I always opted for defense consultative committee. बोफर्स गन वगैरह हमारी कमेटी ने ही सर्टिफाई किया था उस समय में। ये तो इज द हिस्ट्री, जनरली मोस्ट ऑफ यू नो, मिल जाएगा। पर आई कैन से यूटी की जो टीम है ऑफिसर्स की, और जिनसे मैं काम कर रहा हूँ, जिनके साथ में, वन ऑफ द बेस्ट टीम आई कैन से। पूरे एक्सपीरियंस है पब्लिक, 50 साल का मेरा पब्लिक, 5 डिकेड्स का पब्लिक एक्सपीरियंस में, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम। काम बहुत करने की कोशिश करते हैं ह्यूमनली वाट एवर इज़ पॉसिबल, मैक्सिमम टाइम भी, देर तक भी काम करते हैं। अचीवमेंट भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अब जैसे स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है, उसमें 66वें रैंक से हमने आने के बाद में इसी के पीछे रहे, ऑफिसर्स को सबको एग्जॉर्ट किया, तो 11th रैंक पे तो आ गया। मतलब 66वें रैंक से 11वें रैंक पर आया। एंड आई प्रॉमिस कि जल्दी 2 साल के अंदर फर्स्ट 5 में आ जाएगा। विल अचीव दैट टारगेट कंट्री में। आपका बड़ा प्लांट जब चालू हो जाएगा, नीरी का कंसल्टेंसी वगैरह, आई एम फ्रॉम नागपुर ना, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट नीरी, काफ़ी काम किया उनके साथ में। मैंने कहा कंसल्टेंट बाकी इधर मत बनाओ, जो वर्ल्ड रिनाउंड है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट है नीरी, उनको लाया मैं, इनको भेजा 5 बार, फाइनलाइज किया। एंड नाउ जो प्लांट बनेगा, आई थिंक 50 साल तक
कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। इतना आइडियल प्लांट डिजाइन किया है। टेंडरिंग वगैरह हो रहा है, हो जाएगा, इनका प्रोसेस चालू है। इमीडिएटली उसके पीछे पड़ा हूँ, इमीडिएटली होएगा। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी वाटर मैनेजमेंट में कंट्री में वी आर द बेस्ट। स्मार्ट सिटीज में बेस्ट यूटी अमंग स्मार्ट सिटीज। And best project in mobility, the public bike sharing, e-governance. जैसे आई एम चंडीगढ़ ऐप, ये कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट करके अवार्ड मिले। और मोस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये अवार्ड है। और एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में बेस्ट यूटी। दीज आर द अचीवमेंट्स। अच्छा, नेशनल अवार्ड इन ट्रांसपोर्ट और हाईएस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। व्हाट मोर? First rank in the country in school education. In the country, first rank in school education. And best UT, crime and criminal network tracking systems. Best UT in crime and criminal network tracking system, CCTNS, short form. Or second among all states in interoperable criminal justice system. ICJS, Interoperable Criminal Justice System. और चंडीगढ़ इज नाउ बेकन इन नदर्न इंडिया। G20 यहाँ हुआ, जब बहुत अप्रिसिएशन है। नंबर 1 G20 बेस्ट हुआ। GST, एयरफोर्स शो, वंडरफुल। और बहुत बाकी तो बहुत, आई एम टेलिंग यू, बाकी तो बहुत हैं। ये तो अवार्ड वगैरह हैं, बाकी छोटे मोटे नहीं बता रहा हूँ, ये नेशनल लेवल के अवार्ड जो चंडीगढ़ को मिले हैं हमारे रेजिम में। फाइनेंस भी थोड़ा वर्चस्व हमारा भी है, हम लाए हैं आने के बाद में। 2021 में 5186 करोड़ था। बाईस 23 में 5382 करोड़ बढ़ा है। और 23-24 में 6087 करोड़ बजट एलोकेशन। आई एम टॉकिंग, दीज आर द फिगर्स ऑफ बजट एलोकेशन। और 24-25 में
6,513 करोड़ ये अभी ने। और इसका भी बजट का जो है अभी 24-25 का 24-25 ईयर का बजट, उसका मैं आपको बताता हूँ एलोकेशन वाइज। एनर्जी 1093.70 crore, that is 16.79% of the budget. Education 1031, that is almost about 15.84% of the budget. Housing and urban development 875.54 crores, that is 13.44 of the budget expenses. और पुलिस को भी एलोकेशन बहुत है, इट इज 823.21 करोड़ फॉर पुलिस, that is 12.64%. And health 804.77, that is 12.36%. Transport 455.80 crores, that is 7%. Rest others is 1,428 crores, that is 21.93%. मतलब 6,513 is the total allocation. इसमें से 3,115.76 crore is for allocated to social sector. Social sector such as education, health, police and transport, इन चार में। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि यूनियन टेरिटरी रोल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस होना चाहिए, एंड वी आर फुली वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। एंड एज डायरेक्टेड, भाई हमको होमवर्क मिला है ना, हम सीरियसली लेते हैं हर बात। 79 फ्लैगशिप स्कीम्स है, 79 flagship schemes, out of which 69 schemes are ongoing and saturated, fully utilized. मतलब 79 में से 69 saturated, fully utilized. And 10 are likely to reach their saturation by March end. That I tell you. मतलब 100% under the guiding principles of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. Implement 100% UT Chandigarh has done. फिगर के साथ दे रहा हूँ, पीठ ठोकने की हमारी बात नहीं है. That's why I compliment my team. They have done wonderfully well. Clean city बनाने के लिए efforts. 11.5 metric ton legacy waste by
remediated and 20 acres land cleared at a cost of 70 crores. 3 material recovery facilities constructed and operationalized at a cost of 29 crores. Dry waste plant operational at a cost of 1.75 crores. Horticulture waste plants constructed at a cost of 2.75 crores. Or state-of-art 300 TDP composing plant constructed at a cost of 11 crores. और 100% सिविल लाइन लेड इन माखन माजरा, रायपुर खुर्द, धनस, सारंगपुर खुड्डा, लाहौर खुड्डा, जस्सू, कैम्बवाला खुड्डा, अली शेर, रायपुर कलान, डारिया, किशनगंज, बेलाना एंड मौली जागरण 100% सिविल लाइन लेड। लोगों को मालूम ही नहीं इतना काम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही, आवाज आ रही है। ये बटन चलने दो। अच्छा, 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एट डिगन, रायपुर कलन, डिगन, रायपुर खुर्द, धनस, मलोया at a cost of 345 crore अपग्रेड किया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाटर पूरा सेविंग होता है, यूटिलाइज होता है, दैट इज यूटिलाइज फॉर गार्डनिंग एंड एवरीथिंग। And initiated laying of 154 kilometer pipeline territory treated water to ensure minimum usage of fresh water for non-drinking purpose. ड्रिंकिंग वाटर जो यूज होता था गार्डनिंग में, गाड़ियाँ धोने में वगैरह में, अब वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रीटेड वाटर से इंश्योर मिनिमम यूज ऑफ फ्रेश वाटर, नॉन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फ्रेश वाटर कोई यूज़ नहीं करेगा जब ये वाटर मिलेगा सबको, गार्डनिंग के लिए, इनके लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। And we have received water plus certification. Note करिए प्लीज, वाटर प्लस सर्टिफिकेशन विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी फॉर टॉयलेट मैनेजमेंट, हाईएस्ट कैटेगरी कंट्री का अवार्ड। आपने देखा होगा रिजुवेनेटेड 4 अमृत सरोवर्स ऑफ सारंगपुर, डड्डू माजरा, खुदा अली शेर एंड कमवाला। ये 4 है। यदि पहले आपके पास में होगा, कभी देखे होंगे, अभी देखो, मैंने देखा, चारों घुमा था और चारों आप देखा इट्स ए मिरेकल, गजब ही बदल गया। मैंने तो उनको कहा छोटा मोटा जो प्लास्टिक के वोट आते हैं बच्चों के लिए, वो वोटिंग शुरू करो, कोई हरकत नहीं, 3 फीट डीप है, ज़्यादा डीप भी नहीं है, नथिंग टू वरी, नो रिस्क है, साथ में रहे, लाइफ बेल्ट वगैरह। आई लाइक्ड इट वेरी मच। आई कैन कंपेयर ना, मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ तो मेरे को लगता है, इसलिए अचीवमेंट। इसलिए पीठ ठोकता हूँ इनके, हमारे अंदर में डांट भी देता हूँ, सामने नहीं, थोड़ा सा। देन स्मार्ट सिटी, अच्छा ग्रीन सिटी में बहुत अचीवमेंट है। ग्रीन कवर ऑफ चंडीगढ़ इज स्टेडीली इंक्रीजिंग, दुनिया में घट रहे हैं हर सिटी में। आप देखो हमारा ग्रीन कवर ऑफ चंडीगढ़ इज स्टेडीली इंक्रीजिंग एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट।
green cover since 2017 has increased from 41 to 50.0%. Approximately 9% का इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर में. छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है अपने चंडीगढ़ सिटी. इलेक्ट्रिक की 80 इलेक्ट्रिक बसेज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड और 100 मोर शॉर्टली अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, शॉर्टली विद इन कपल ऑफ मंथ्स. और उसका असर resulted in reduction of 5,300 metric ton of CO2 emission as on latest 29th February 2024. Electric vehicle policy, notified on 20th September 22. And we have released incentives already 17.77 crore to 2,881 beneficiaries. 2,881 बेनिफिशरीज को 17.17 करोड़ इंसेंटिव दे चुके हैं. And I tell you, आप लिखते तो हैं, but I assure you by the March 2024, all 53 charging stations will be made operational across the city. You can mention it. मार्च एंड में आप पक्का कर देंगे. 53 charging station will be operational. As you know, biggest public bike sharing system है in India. It is very successful. This has resulted in reduction of carbon emission. सर ये इंफॉर्मेशन तो शायद डीपीआर भी रिलीज कर देगा, कुछ और क्वेश्चंस आप ले लेते हैं. अरे भाई पहले आप मेरा सुन लो, मैं आपका बात बाद में, मेरा 5-10 मिनट मेरा टाइम, प्लीज बियर विथ मी फॉर सम टाइम. इम्पोर्टेंट बात है, मालूम ही नहीं लोगों को. और 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, फिर आपका ही टाइम है. अच्छा, स्मार्ट सिटी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ सर्विसेज एंड वाइटल सिटी मैट्रिक ऑपरेशनलाइज, 333.61 करोड़ रुपए का. बहुत काम हो रहे हैं. Differently abled student enrolled for pension. Missing point of garbage collection vehicle reduced by 75%. Fuel saving 25 lakh, 60 ton reduction in CHG emissions. और कार्बन न्यूट्रल सिटी, कार्बन न्यूट्रल बाय कवरिंग ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. अब देखो 2024 गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड ऑल प्राइवेट बिल्डिंग रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लग जाएंगे 2026 तक. ये हमारी धड़क योजना है. वी विल बी नंबर 1 सोलर पावर प्लांट में भी. वी आर प्लानिंग एंड वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. So, I assure that Chandigarh is likely to become model solar city before 2030. 2030 में we will be number 1.
अभी भी पर्यावरण भवन, बुराली जेल कॉम्प्लेक्स एंड ऑल द schools are net zero in terms of fulfillment of their energy requirement through solar energy. थोड़ा सा हेल्थ का पॉइंट लो, देयर इज लॉट ऑफ अचीवमेंट. 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल. 50 आरोग्य मंदिर अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. 1,78,270 कार्ड covering 79,000 families. Not a mean achievement. Free medicine. Operationalized advanced pediatric center at GMSH सेक्टर 16 में. MRI सेंटर शुरू कर दिया सेक्टर 16 में, PPP मोड. और 50 बेडेड आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल. 280 बेडेड इमरजेंसी एंड ट्रॉमा ब्लॉक एडवांस स्टेज अभी कंप्लीट हो रहा है. 280 बेडेड है ट्रॉमा सेंटर. और सबसे बड़ा MBBS सीट्स है, इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150. 50% इंक्रीज है MBBS सीट में. बाकी न्यू कोबाल्ट यूनिट आ रहा है. 5 हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे मशीन भी पहुंच गई. लेटेस्ट बहुत कुछ हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स. अब मैंने प्रॉमिस किया था आते ही, आपको मालूम है 6-8 महीने में ही, कि 10 नई स्कूल बनाऊंगा मैं, टॉप स्कूल. 5 बन गई, चालू हो गई. 5 ढूंढ रहा हूँ, 2-3 की तो जमीन लोकेट हो गई. 10 करूंगा. बेस्ट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल से कम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल पीछे है इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट स्कूल से. और मेरा जो सबसे बड़ा विजन, जो अचीवमेंट था, वो इम्प्लीमेंट किया इन्होंने. RTE पहले नहीं था. आने के बाद में मैंने कहा पूरा महाराष्ट्र में 100% सक्सेस है, व्हाई नॉट हियर. राइट ऑफ एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स में बहुत रेजिस्टेंस हुआ शुरू में. कोर्ट में 2-2, 3-3, 4-4 केसेस गए. मैंने कहा नथिंग डूइंग. 100% नाउ इम्प्लीमेंटेड. 25% पूरा कोटा और अलॉटमेंट पूरा ऑनलाइन. हैंकी पैंकी कुछ नहीं हो सकता, फुल प्रूफ. चंडीगढ़ अवार्डेड फर्स्ट रैंक इन द कंट्री इन स्कूल एजुकेशन, वाइड स्टेट प्रोफेशनल ग्रेडिंग इंडेक्स 20. स्कूल एजुकेशन में कंट्री में नंबर 1. नॉट ए मीन अचीवमेंट. And zero hunger city, first UT to introduce one nation one ration card scheme. One nation one ration successfully implemented PM Garib Kalyan Anna Yojana, under which free ration to the extent of 38,446 metric ton to 67,964 beneficiaries. Zero hunger city. E-गवर्नेंस इनिशिएटिव भी टॉप में, परफेक्ट, बहुत लंबा
डिटेल तो बहुत आएगी पर आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा है सक्सेसफुल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव पुलिस में, बहुत अच्छा है। ऑल पुलिस स्टेशन डिक्लेयर्ड पेपरलेस। All police stations declared paperless for all have integrated investigative forms. ICJS implementation. All pillars of justice, court, CFSL, prison, police and prosecution are available on single platform. पुलिस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। डिजिटलाइजेशन हुआ है, मोर देन 14 पुलिस सर्विसेज। डिजिटाइजेशन ऑफ मोर देन 14 पुलिस सर्विसेज, दैट इज पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये 14 सर्विसेज पुलिस की पूरा। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव स्टेट रेवेन्यू में, जमाबंदी आर अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस। जमाबंदी अवेलेबल है। ऑनलाइन डाटा ट्रांजैक्शन मोर देन 50,000 प्रॉपर्टीज अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। थोड़ा सा आप थोड़ा नोट कर लीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर 106 करोड़ improved. College infrastructure 65 crore. Health infrastructure 46 crore. Urban infrastructure 312 crore. Housing 252 crore. Sports infrastructure 24 crore. Road network and cycle tracks 150 करोड़। $628 करोड़ का फाउंडेशन स्टोन लेइंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है 36.50 करोड़। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर 125 करोड़। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 165 करोड़। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 43 करोड़। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 123 करोड़। So total is 628 crore infrastructure work is going on. Will be completed soon. सर, जब आप चंडीगढ़ आए थे तो करप्शन एक मेन मुद्दा था जिसपे आपने कहा था कि जीरो टॉलरेंस रहेगी और इसको मैं जीरो करूंगा। उसके बारे में सर आपने ये चर्चा की। थोड़ा ये 5 मिनट बचा अब। सर सारे नहीं, आई नो पेशेंस आपका खत्म हो रहा है, पर 5 बियर विथ मी फॉर 5 मिनट्स ओनली। नहीं तो मेरा ये रह जाएगा ना। इतना अचीवमेंट मेहनत करते हैं, बताओ यदि आप नहीं करोगे। एक दो डिपार्टमेंट रह गए तो मेरे 2 डिपार्टमेंट खाली नहीं जाते। सर उनको डर ये है कि कहीं आप अपनी बात कह के आप चले जाओ और हमारी बात कहाँ सुनो, जैसे पिछली बार हुआ था। हैं? फिर आप हमारी बात भी सुनिएगा। नहीं, बस ये मैं खत्म करता हूँ, 5 मिनट में खत्म कर। अपनी बात खत्म कीजिए, हमारा सर हमें भी समय दे हमारी देना, बात भी सुनिएगा। बात करने का भी समय दे देना, हैं? हमें भी समय दे देना थोड़ा सा हमें बात टाइम मिल रहा है। अपनी बात करने के लिए। एक 5 मिनट ना। हाँ, सर 5 भाई मैं रोज पीछे पड़ा हूँ, इसमें बोलना भूल गए होंगे। मैं वन थिंग, मेरे को ये स्ट्रे डॉग्स वगैरह के बारे में मैं इनको कम से कम भी 15 लेटर लिख दिया हूँ। 15-20 लेटर मेरे पर्सनल साइंड बाय मी, 15-20 लेटर गए हैं और दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अब स्ट्रे कैट आप पूरा ध्यान में है, आप छापते हो, मैं पढ़ता हूँ ना। रात को गायों को छोड़ देते हैं, उनकी फोटो भी मैं देखता हूँ। हैं? जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म का भी काम कमाल है, आप कर रहे हो। यू आर डूइंग योर जॉब वंडरफुली बेस्ट। मैं तो बोलता हूँ अपना प्रेस, चंडीगढ़ का प्रेस इज द बेस्ट प्रेस। सर फिर भी आप जाना चाहते हैं। हैं? अब एज फैक्टर हो गया ना। मैं तो भाई बोलना अब तो आप टीम से खुश हैं, शहर से खुश हैं, फिर भी आप जाना चाहते हैं। हमसे खुश है। अपने कार्यों से खुश हैं।
सुबह से शाम तक काम करता हूँ, लोड इतना हो गया। फैमिली का, नागपुर से फैमिली के फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं। मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती लाया, 10 दिन रही, बोली मैं तो जाऊँगी, अकेली क्या करूँगी। कोई आता ही नहीं मेरे फैमिली का मेम्बर थी। तो मैं भेजा, पर अभी वो छोड़ नहीं रहे हैं, बोलेंगे आप रहो रहो काम करो। मैंने कहा ठीक है, अब नेता का आदेश तो मानना है। असल वजह क्या रही रजनीश? हैं? असल वजह क्या रही सर जो आपने रिजाइन किया? नहीं, फैमिली, नथिंग, माई पर्सनल, प्योरली माई फैमिली। क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली है। नागपुर में बरसों रहा हूँ तो दे आर मिसिंग मी। पूरी ज़िंदगी गई ना। मैंने भारतीय विद्या भवन का आई एम इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और नागपुर केंद्र मैंने शुरू किया था इन द ईयर 84। मतलब 3 सेक्शन से 100 बच्चों से शुरू किया, आज 18,000 बच्चे हैं। मेरा 7 स्कूल्स भारतीय विद्या भवन की, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर में। इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने शुरू किया देवस्थान का। मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, नथिंग, बट उनको रेज किया। पर एक्सेप्ट तो हुआ नहीं सर आपका इलेक्शन, अब आप रहे हैं कि हाँ, बोला ना नहीं करेंगे करके। सर आपने चंडीगढ़ के लिए तो काफी काम किया है, पंजाब के आप गवर्नर हैं, आपको स्पीच नहीं देना, वहाँ मिलूंगा। तो क्या पंजाब का अपन मैं अलग मिलूंगा। आपको रोक दिया गया सर? मेरा राजभवन के उसमें इससे बड़ा है वो। सर एक सवाल नहीं, आपको स्पीच से रोक दिया गया है सर। आपको सर- लगता नहीं कि ये गलत है, ये स्पीच से रोक दिया गया आपको? हैं? स्पीच करने नहीं दिया गया आपको वहाँ पे? अब वो तो, अब क्या किया जाए। अब मेरे को गवर्नर साहब, आपने कहा पत्रकारिता की बात की थी आखिर में। आपने कहा मैं इतने सालों से मैंने ट्रेन भी कई किया है। जब पत्रकारिता की बात की आपने ये बोला चंडीगढ़ की मीडिया बेस्ट है, लेकिन चंडीगढ़ के कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की जाती है कुछ विधायकों द्वारा पंजाब के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर। कल उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप, जिस तरीके से धमकियां जो है वो दी गई है एक पत्रकार को, एक विधायक द्वारा आम आदमी पार्टी के? है सर, आम आदमी पार्टी के विधायक ने धमकियां दी हैं सर यहाँ दोनों एक पत्रकार। एक चीज़ है। हाँ जी। कई धमकियां पत्रकारों ने देखी है, ऐसी कोई असर नहीं होता। पत्रकार कहाँ घबराता है ऐसी धमकियों से? ये प्रोफेशन ही इसीलिए आया है इसमें। एंड वन थिंग आई टेल यू, इग्नोर करना बेटर है, फॉरगेट इट। अपने को मालूम है इसमें कुछ दम तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। सर सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं सर? पंजाब में लॉ एंड इट्स एन अम्यूजमेंट फॉर यू ओनली एंड नथिंग एल्स। सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आज विधानसभा में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। दूसरा सर सवाल मेरा ये है कि आपने बॉर्डर एरिया का दोबारा से दौरा करना था, हालांकि अब आपने मार्च का शायद रखा है, इसमें 14 तारीख का आपने शायद रखा है। बॉर्डर एरिया में आपने दोबारा से जाना मैं है। अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूँ उसके लिए, ये सारे पंजाब के इश्यूज के लिए। आज तो मेरे अचीवमेंट, आज मैंने देख के आई वाज सो हैप्पी। मैंने जब रिव्यू लिया सारे डिपार्टमेंट का, यूटी का, वो तो विधानसभा जल्दी इसलिए आपसे पूछ लिया, हैं, विधानसभा जल्दी इसलिए पूछ लिया, आपको रोका गया वहाँ पे। जल्दी रखना है पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा वगैरह। अब मैंने आपको बताया ना, मैं पार्लियामेंट में 3 टर्म रहा, उसके पहले 2 टर्म एमएलए भी रहा। अब पार्लियामेंट में भी रोज होता है। अब उन्होंने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया, रिकॉर्ड पे आ गया। दिस थिंग हैपेंस, क्या करते हैं। परंतु इतना है कि आई एम ऑफ दिस व्यू, मैं उस जमाने का हूँ कि टाइम जो है सदन का खर्चा बहुत होता है, कॉस्टली है। टाइम का फुली यूटिलाइज अभी के जो सदस्य हैं विधानसभा के या लोकसभा के, उन्होंने करना चाहिए। वेस्ट करना, टाइम का वेस्ट करना, अपॉर्चुनिटी का वेस्ट करना, ये उचित नहीं है। मैंने यही कहा उनको, आवाज़ में थोड़ी आ रही थी, थोड़ी नहीं आ रही थी, कि भाई आपका डिबेट का टाइम मिलेगा, आप पहले मेरी स्पीच सुन लो, उसके बाद में इसके ऊपर डिबेट का टाइम है ना, उसमें डिबेट करो ना, हेल्दी डिबेट हो,
हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। वो पुराना ज़माना मैंने देखा हुआ है, मैं पढ़ता था। क्या एच वी कामत, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते थे, अब एच वी कामत बोलते थे। पंडित जवाहरलाल जी ने बोला है कि कामत साहब जब खड़े होकर बोलते हैं इनकी इंग्लिश के सामने हमको लगता है कि वी आर स्टैमिंग है, हम तो तुतला रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड हैं। स्टालवर्ट थे, जॉन मथाई, एच वी कामत। वो जमाना एक पार्लियामेंट का था, वो भी हमने देखा। 3 में तुम आए हो। मतलब आप नशे पे आपने एक शब्द नहीं कहा, भ्रष्टाचार पे आपने एक शब्द नहीं कहा। आपकी जितनी अचीवमेंट है वो सारी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड है उनके साथ मैंने बोला ना, ये पंजाब का मामला है। नहीं, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ सर, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। नहीं, चंडीगढ़ में पूरा हम रोक रहे हैं पूरी ताकत से। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी कंट्रोल मैंने बोला है इसमें। और नशे का भी हम जितना है पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं पूरी जोरों से। एंड आई एम स्ट्रिक्ट इन दैट। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, सब ऑफिसर के सामने, दोनों सब्जेक्ट पे, नशे पे, इस पे बहुत कुछ करना है। और ये पूरा जोरों से चालू है। पुलिस की पीठ थपथपाता हूँ। काफ़ी अरेस्ट किए इन्होंने, पकड़ रहे हैं। ये करप्शन में अपने कई इंस्पेक्टर वगैरह को भी पकड़ा है इन्होंने। जो भी कर रहे हैं टॉलरेट नहीं कर रहे हैं आप। मेरी नज़र है चंडीगढ़ तो छोटा है, आप चिंता मत करो। इतना इम्प्रूव किया, सब प्रॉब्लम चंडीगढ़ की तो सॉल्व करूँगा। सर दो पॉइंट आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का जो मुद्दा बहुत बड़ा है, और एक जो कंपैशनेट ग्राउंड की पॉलिसी है वो पिछले 15-20 सालों से नहीं बनी है। 15-20 सालों से कोई आपके एम्प्लॉइज की डेथ होगी, उनके परिवार वालों को कोई जॉब नहीं मिली। ये दो इशू है सर। कंपनसेट ग्राउंड पे अपना आप बोलिए। वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग ऑन इट। कंट्रैक्ट की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सर्कुलर है कि अगर 5 साल से कोई पोस्ट वेकेंट है या कंट्रैक्ट पे है तो वो डीम्ड एबॉलिश्ड है। तो ऑनरेबल गवर्नर सर ने, एडमिनिस्ट्रेटर सर ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एडवाइजर सर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करके एक बीच का रास्ता निकाला कि जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उनको बिना पोस्ट के लिंक किए फिर से कंटिन्यू किया जाए, एंगेज किया जाए। तो इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये शायद एहसास ही नहीं हुआ अभी तक। जहाँ तक रेगुलराइजेशन की बात है, ये तो उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले बंद कर दिया था। इसमें प्रशासन की कोई वो है ही। इसमें एक चीज़ देखो, एम्प्लॉयज़ का हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी लाया है ना, 58 वाली एज 60 ईयर्स हो गई है। 2 साल का बेनिफिट मिल गया है सबको रिटायरमेंट होने। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं? 58 की एज का 60 है। और टीचर्स का जो हायर एजुकेशन के टीचर्स है उनका 60 का 65 हो गया। दैट वी हैव डन। सर यूथ कहाँ जाएगा जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है? बाकी को आप 65 कर दोगे, उनको तो नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा मत बोलो। मिलेगी, सबको मिलेगी, बहुत नौकरी मिलेगी। हैं, कल ही मैं स्पीच दे के आया वेटरनरी वालों को। मैंने कहा नौकरी सुनो, अब आप लोग थे नहीं स्पीच में। मैंने उनको बोला वन थिंग, मैं 20 साल कंटिन्यूअस हॉर्स राइडिंग किया, बड़ा रखता था नागपुर में, हॉर्स राइडिंग करता था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कुछ मत करो, स्टार्ट विथ डिग्री देने वालों को। मैंने कहा कि देखो बैंक की भी लिमिट है, तुम्हारे पास भी है, खेती वाले हो, नौकरी मत ढूंढो। 50 गाय लेके एक डेयरी चालू करो और एक घोड़ा रखो घूमने को, है उनको संभालने को। यू विल बी द रिजल्ट। मैंने कहा बढ़ जाओगे एकदम से रेवोल्यूशन आ जाएगा हमारे पंजाब में। वेटरनरी डॉक्टर्स को मैंने कहा यू नो वेल, ट्रीटमेंट करने का, समझने का, जो आपने पढ़ा है उसका बहुत फ़ायदा होगा। ये यूथ को तो मेन क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं ना, दैट इज़ द रीज़न कि उनको एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालना, जॉब देना है, दैट इज़ द मेन थिंग।
स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप कितना जोर दिया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और सबके साथ में अब एजुकेशन पॉलिसी को इंडस्ट्रीज के साथ में जोड़ना पूरा चालू है सबने को। One of the issues which UP continues to struggle with is interstate coordination. As we are seeing in metro has on the metro issue, the progress is being made, but it is very slow because there are issues with Punjab like the location of depots and other issues, fine print. Even in shorter route to airport now the new issues have come up from Punjab side, and in other aspects also there is a lack of coordination with especially nowadays with Punjab. So what do you have to say about that? So how are you going to improve that? इम्प्रूव तो वन थिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कुछ है नहीं, ये दिखता है ये एक आधा। अब ठीक है, कोई कुछ बोल दे, अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या बोल दिया वो विधानसभा में ही, क्या वेला वेला ठलवा बोलते ना हिंदी में, क्या वो What? हाँ, पंजाब में अब वेला बोल दे, अब ऐसा बोल दे तो अब मैं भी थिक स्किन हूँ ना, जस्ट लाइक आपको मैंने बताया ना, वो असर क्या होता है हमारा, परंतु उससे कोई नहीं होता। वी इनवाइट, अभी 26 जनवरी को इनवाइट किया, सीएम आए और हमारे सेक्रेटरी वगैरह सब आपस में चीफ सेक्रेटरी वगैरह से बात करते, पूरी फाइलें आती है, ऑल फाइल अर्लीस्ट मैं कर देता हूँ, कोई पेंडिंग नहीं रखता हूँ, वैसा है नहीं। So basically I was asking this because metro is one of the अब ऐसा है, vision of प्रॉब्लम क्या होता है, 90 फाइल टाइम पे मैं पूरी क्लियर कर रहा हूँ, उसके बारे में तो न वो बोलते न आप लिखते। अब 10 फाइल जरा स्टडी वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगा, तो उसने 2 फाइल का बोल दिया, तो आप तो हेडलाइन दे दोगे उसको। अरे पर मेरी 90 फाइल का अचीवमेंट क्यों नहीं है, जो मैंने 24 आवर्स के अंदर में क्लियर करके भेजा है। सर कल जो एमसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਜੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਾਜ਼ਰ नहीं ਸੀ। ये मैडम का को क्लियर मेरा इंस्ट्रक्शंस है कि एज पर द रूल्स, किताब सामने रखो, रूल सामने रखो, कोई भी हो, रूल से बड़ा कोई नहीं, आपका मेयर हो या कोई भी हो, रूल्स इज रूल्स, काम आपको करना है रूल्स के हिसाब से। दीज आर माई इंस्ट्रक्शन एंड आई थिंक शी इज डूइंग एज पर द रूल्स विद इन हर लिमिटेशंस। वो अब किसी के बराबर तो हो नहीं सकते, परंतु शी इज ए टफ ऑफिसर एंड देयर इज, आई डोंट थिंक कि वो किसी का साइड लेंगे। जैसे मैं, आई नेवर टेक साइड एज ए गवर्नर आल्सो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं नहीं लेता हूँ। अभी जितना भी इन्होंने इनॉग्रेशन ऐसे ही कंट्रोवर्शियल चलती रही है तो काम कैसे होगा? काम कितना होगा जी चंडीगढ़ से? है। क्योंकि हाउस की मीटिंग नहीं होगी, सारे डेवलपमेंट के काम तो वहीं से शुरू होंगे। अरे वन थिंग आप समझो, रूल्स पढ़ो। देयर इज ए फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी का इलेक्शन होना जरूरी, फाइनेंस कमेटी के सामने वो बजट रखना जरूरी, और तब वो बजट फाइनेंस कमेटी उसको अप्रूव करने के बाद में हाउस में आएगा, देन दैट विल बी अडॉप्टेड बाय द हाउस। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बचपना है। अब मैं और तो कुछ नहीं बोल सकता। और सर जो पूरा एपिसोड हुआ है, इससे जो नुकसान है वो तो पब्लिक को है ना, पब्लिक का हो रहा है नुकसान तो पब्लिक को है ना। अब भाई कारपोरेशन का मेरे को वन थिंग, आई नेवर डे टू डे कोई इंटरफेरेंस में मेरे को होता नहीं। कोई एक आधा लेटर आया तब मेरे को मालूम पड़ा, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कारपोरेशन से मेरे को मतलब नहीं। ये केस जो आप बता रहे हैं, ये कंप्लेंट आई, कंप्लेंट लेटर इनके पास आई, कॉपी तीनों को भेजा। जब मैंने देखा तब देन आई इंक्वायर्ड, देन क्लियर कट कि भाई आप लीगल ओपिनियन ले लो और एज पर द रूल्स जो काम होना चाहिए। अब कोई रूल्स वायलेट करे वो उसका कोई वैल्यू नहीं ना। सर जो कल हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, अगर नियम में नहीं था, जो मीटिंग रखी गई, इतना कुछ हुआ, इतना खर्चा हुआ कारपोरेशन का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? अब वो ये जाने पूरा, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। आई नेवर, मेरा काम नहीं है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर का काम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये संभाले, सी इज कैपेबल,
शी knows the rules. सर पैसा तो प्रशासन का जाता है वहाँ पे सारा, हैं? पैसा सारा प्रशासन का यूज होता है सर वहाँ भी, जो पैसा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है वहाँ, आपकी तरफ से जाता है सारा। देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे क्या कर सकते हैं हैं ये एट योर लेवल जो एज पर द लॉ आल्सो एवरीबडी, लॉ अप्लाइज टू एवरीबडी ना, इनको भी छूट है, लॉ के हिसाब से काम करो, इनएक्टिव कैसे रह सकते हैं।